धर्मस्नेही परमात्माओं, जीवन में अर्थ पुरुषार्थ क्या है? 4 प्रकार के पुरुषार्थों की चर्चा आप विगत दिनों से सुन रहे हैं। भाग और पुरुषार्थ की चर्चा आपने सुनी। आप देखें, हमारा भारत है वो पुरुषार्थवादी देश है, भागवादी देश नहीं। भारत में जो लोग रहते हैं वो पुरुषार्थशाली लोग हैं। अन्य जगह विदेशों में बहुत से लोग भाग्यों पर डिपेंड हो जाते हैं। आप इतना ही विचार करना, धर्म पुरुषार्थ क्या है ये आपने समझा। हमारे अंदर जो अच्छी भावनाएं, अच्छा मन, अच्छा जीवन व्यवहारित होता है वो हमारी धर्म भावनाओं के माध्यम से होता है, धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से होता है। आज आपसे चर्चा करना है अर्थ पुरुषार्थ। और अर्थ पुरुषार्थ का सिद्धांत अगर देखा जाए तो हम साधुओं के कमंडल से आप देख सकते हैं। अर्थ पुरुषार्थ का अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा अर्थ पुरुषार्थ इस साधुओं के कमंडल से बना हुआ है। विचार करना। आप कहोगे महाराज कैसे कमंडल से अर्थ पुरुषार्थ का पूरा साधन बना हुआ है? अर्थ पुरुषार्थ कहने का प्रयास करता है कि जीवन में कमाई करो खूब। जैसे एक कमंडल में पानी डालने का छेद बड़ा है और पानी निकलने का छेद छोटा है। अगर इसमें पानी भरते ही भरते रहेंगे और पानी निकलने का अगर छेद नहीं होगा तो कमंडल के अंदर गंदगी हो जाएगी, कमंडल के अंदर बदबू आने लगेगा, पानी सड़ने लग जाएगा। ऐसा ही हमारा जीवन है। अर्थशास्त्र का जीवन अगर देखा जाए तो ऐसा ही है कि जीवन में अर्जन करो खूब, लेकिन अर्जन के साथ अगर विसर्जन नहीं करते हो तो जीवन में गंदगी पैदा होने लग जाती है। विचार करना। जिन नदियों का पानी बहता रहता है, जिन नदियों का पानी चलता रहता है, वो नदियों का पानी साफ और स्वच्छ रहता है। और जिन नदियों का पानी एक जगह रुक जाता है वो पानी सड़ जाता है, वो पानी गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। आकाश के बादल अगर उस जल से भरे हुए हैं तो वो काले हो जाते हैं, और अगर वो आकाश के जल का बादल जल को बरसा देते हैं, मेघ बरसा देते हैं, तो वो बादल भी सफेद हो जाते हैं। अर्थ पुरुषार्थ को समझने का प्रयास करना। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है जो जीवन में तुमने कमाया है उसे सही उपयोग में लगाना। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करना। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है जो तुम्हारे पास तन, मन और धन, तीनों चीजें। हमने सोच रखा है केवल अर्थ पुरुषार्थ से हम इतना ही लगाएं, पैसे कमाने का मतलब है अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ को कमाने का नाम है अर्थ पुरुषार्थ नहीं। अर्थ माने पैसा, अर्थ माने कोई श्लोक पढ़ते तो उसका अर्थ क्या है ना? अर्थ का मतलब करंट में तार होते हैं ना, 2 तार होते हैं ना। एक काय का तार होता है, ये करंट का होता है, और दूसरा अर्थ का होता है। अर्थ के बिना तुम करंट के तार पकड़ो कुछ नहीं होगा, और जहां अर्थिंग मिली वहां पता चल जाएगा कि होता क्या है। तो आप विचार करके रखना, अर्थ को जब तुमने समझ लिया तो तुम समर्थवान बनोगे, और अर्थ को नहीं समझा तो तुम व्यर्थ हो, व्यर्थ ही रहोगे। अर्थ को समझने का प्रयास करो। जो कुछ तुम्हें मिला है आज परमात्मा की बदौलत मिला है, और उस परमात्मा की बदौलत जो मिला है बस वो ही दौलत तुम्हारे काम की है। और तुमने अगर उसे समझने का प्रयास नहीं किया तो समझ के रखना तुम्हारा जीवन व्यर्थ में ही जा रहा है, व्यर्थ ही हो जाएगा। हमारे पास जो भी दौलत है, जो भी हमारे पास शोहरत है, जो भी हमारे पास इज्जत है, उस परमात्मा की भक्ति करने से ही हुई है। क्योंकि अच्छे कार्य को करने वालों के पास अपने आप पुण्य की संपदा पहुंचती है। जब देवताओं में बंटवारा होने लगा, देवताओं में बंटवारा होने लगा
कि सामान किसको क्या दिया जाए। जिसने जो मांगा, देवताओं ने कहा मुझे सुख और सुविधाएं चाहिए, उन्हें वो सुख सुविधाएं मिल गई। मनुष्यों में जो लोग गए उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। किसी ने स्त्री मांगी तो स्त्री मिल गई, किसी ने घर मांगा तो घर मिल गया, किसी ने जो जिसको चाहिए था मांगा। सब देवता बांट रहे थे, देवताओं को क्या दिक्कत थी। आप विचार करके रखना, जब देवताओं ने सब कुछ बांट दिया, बांटने के बाद लक्ष्मी वहां बची। लक्ष्मी बची कि लक्ष्मी किसे दी जाए, आप ख्याल करना। देवताओं ने कहा ये धन जो है, ये लक्ष्मी जो बची है, ये किसी पुण्यशाली को ही दी जाना चाहिए। क्योंकि अगर पापी के पास पैसा दे देंगे तो पापी उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा। पुण्य आत्मा को देंगे तो पुण्य आत्मा उसका सदुपयोग करेगा। ख्याल करो, तुम्हारा धन अगर पापी के पास जाता है तो पापी उस धन से पाप ही कमाएगा और तुम्हें भी पाप में ही डालने वाला है। अगर वो धन जैसे पानी की बूंद अगर किसी गन्ने के खेत में जाती है तो पानी की बूंद मीठी हो जाती है। जैसे वो पानी की बूंद अगर नीम के पेड़ में जाती है तो कड़वी हो जाती है। विचार करके रखना, पानी की बूंद गाय के मुख में जाती है तो अमृत हो जाती है, और सांप के मुख में जाए तो जहर हो जाती है। वही पानी की बूंद भगवान के मस्तक पे जाए तो गंधोदक हो जाती है। आप विचार करके रखना। और वही पानी की बूंद अगर नाली में चली जाए तो गंदी भी हो जाती है। हम इतना ही विचार करें, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें। वही धन हमारा भोगों में लगता है तो पाप से कमाया हुआ धन पाप में ही जाने वाला है। आज सुबह सौदा हो रहा था, माँ जी बैठी थी हमारे पास, सभी लोग। तो जिनके पुण्य आत्मा के धन होते हैं उनके पुण्य कार्य में लगते हैं, और जिनके पापों के होते हैं वो घूमने फिरने में लगते हैं। कहीं कहीं घूमेंगे, कहीं कहीं घूमेंगे, बाहर घूमने फारने में ही बराबर कर देते हैं। विचार करके रखना। गया ये तो चल रहा है, ये तो ताताश्चर्य हो रहा है। माइक चालू है, गजब यार। रंगिया में तो चमत्कार हो गया। हाँ, रंगिया में तो चमत्कार हो गया। पंखा बंद है, माइक चालू है। ख्याल करो, चलो हमें इससे ही लेना देना है, उसका मतलब ही क्या था। ये चलता रहे तो काम होता रहेगा। तो विचार करके रखना कि हमारा पुण्य का पैसा होता है तो अच्छे कार्यों में लगता है, और पाप का पैसा अच्छे कार्य में लगता ही नहीं है और लग भी नहीं सकता है। कितना ही विचार करो, कितना भी सोचने का प्रयास करो, ऐसे ऐसे लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बैठे हैं जो चाहते हैं कि मेरा पैसा अच्छे कार्यों में लग जाए, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि उनके पास अच्छी कमाई ही नहीं है। और अच्छी कमाई होती है, उन्हें मौका मिलते हैं, उन्हें सेवा के मौका मिलते हैं, उन्हें धर्म के कार्य के मौका मिलते हैं, उन्हें अच्छे कार्य के मौका मिलते हैं। बस इतना ही विचार करके रखना। हमारे पास अगर समर्थपना है, हमारे पास अगर कोई व्यवस्था है और कोई अच्छा काम हो रहा है तो बिना मांगे भी उस कार्य में लग जाना चाहिए। अगर हम लारे पास है और हमें पता चल जाए, पुण्य ढूंढने के अवसर खोजिएगा आप लोग, कहां से हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है, इतना विचार करना। कहा करते हैं पैसा अगर व्यापार में लगाया, अगर पैसा ब्याज में लगाएं तो दुगना हो जाता है। धन को ब्याज में लगाएं तो दुगना होता है, व्यापार में लगाएं तो चौगुना होता है, अगर खेती बाड़ी में लगाएं तो 100 गुना हो सकता है। लेकिन अगर पैसे को अच्छे कार्यों में लगाया जाए, सेवा के कार्यों में लगाया जाए, धर्म के कार्य में लगाया जाए तो असंख्यात गुणा फल देकर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको इस बात पर भरोसा होता या नहीं मालूम नहीं, लेकिन एग्जाम्पल देखना। एक किसान खेत बोने के लिए, खेती फसल डालने के लिए विचार करना, किसान जाता है, एक मुट्ठी बीज लेकर जाता है
और एक मुट्ठी बीज एक झोली में बीज लेकर जाता है, पूरे खेत में बीजों को बोकर आता है, छिपाकर बोकर आता है। और फसल काटने के लिए किसान बोने गया था तो अकेले ही गया था, साथ में पत्नी को भी लेके गया होगा, लेकिन काटने के लिए पूरे गांव के लोगों को बुलाता है, आसपास के लोगों को बुलाता है, तब कहीं जाकर फसल काटता है। यही सिद्धांत हमारे जैन आगम का है। जो तुमने दिया है आप विचार करके रखना, आपको ही मिलने वाला है। यहाँ की बैंक तो घोटाले में जा सकती है, यहाँ की बैंक का तो क्या बोलते हैं, दिवाला निकल गया, या क्या बैंक जब फेल हो जाती है तो क्या बोलते हैं, हाँ बैंक करप्शन हो सकता है। आप विचार करके रखना, यहाँ की बैंक का तो मामला कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार धर्म में पुण्य में जो आपने बैंक में जमा कर दिया उसका पूरा का पूरा आपको ही मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर इस पे विश्वास तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा, और नहीं कर पाते हो तो व्यर्थ में जो तुम्हारा है वो जाने ही वाला है, रहेगा कुछ नहीं। ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना। देवताओं में चर्चा हुई कि सब कुछ हमने सबको दिया, अब लक्ष्मी किसको दी जाए। ये धन संपदा देने वाली माँ लक्ष्मी है, ऐसे किसे दिए जाए। उनने कहा पुण्यशाली जीव को देना चाहिए, पुण्यशाली जीव को देना चाहिए। पुण्यशाली जीव ढूंढा गया, कौन है पुण्यशाली। उनने कहा राजा, राजा पुण्यशाली है। आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा राजा पुण्यशाली कैसे हो सकता है, महाराजा पुण्यशाली कैसे हो सकता है, चक्रवर्ती पुण्यशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा चक्रवर्ती के पास इतनी संपदा है, वो इससे ज्यादा पुण्यशाली और कोई नहीं होगा। ख्याल करना, नीचे से उठते 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 उन्होंने सबके नाम गिना दिए कि ये पुण्यशाली होगा, वो पुण्यशाली होगा। आप विचार करना, सभी पुण्यशालियों की चर्चा हुई और सभी पुण्यशालियों की चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा चक्रवर्ती सबसे ज्यादा पुण्यशाली है, उसको संपदा दी जाए। चक्रवर्ती के पास सारी की सारी इतनी संपदा है और वो पुण्यशाली है, उसे संपदा दी जाए। देवता लोग चक्रवर्ती को संपदा देने जा ही रहे थे, लक्ष्मी देने जा ही रहे थे, तभी देखते हैं कि चक्रवर्ती भी दिगंबर मुनिराज को नमस्कार कर रहा है, दिगंबर संतों के सामने झुकने का प्रयास कर रहा है, संतों के पास बैठा है। विचार करना, तुमसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है या मुनिराज बड़े होते हैं, आप तो यही कहोगे प्रधानमंत्री नहीं मुनिराज बड़े होते, क्योंकि मालूम है आज तक कोई मुनिराज प्रधानमंत्री के सामने नहीं झुका होगा। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री भी होंगे, जब मेरे पास मोदी जी आए गोमटेश्वर बाहुबली में, आप विचार करके रखना 18 की बात है, 2018 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारे गोमटेश्वर महामस्तक अभिषेक में आए, आचार्य भगवान के साथ था, 400 मुनिराज थे वहां पर, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो सभी संतों के दर्शन करने के लिए उनके पास गया। उसने ये नहीं देखा ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। महाराजों के पास गया, माता जी के पास गया, जब मैंने उनको एक माला पहनाई खड़े हो गए वहां पर। गुरुजी कैसे हैं आप? ठीक है, इस देश को संभाला है और संभाल के रखना। विचार करके रखना, वो भी आकर संतों को नमस्कार करते हैं, भगवंतों को नमस्कार करते हैं, तो आप खुद लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा पुण्यशाली इस संसार में अगर कोई है तो संत और भगवंत हुआ करते हैं, इनसे ज्यादा कोई पुण्यशाली नहीं होता है। विचार करना, आपका धन दौलत आपको लखपति बना सकता है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना सकता है, लेकिन एक बार संत रूपी संपदा तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अनंत ज्ञान देने वाली अगर संपदा है तो ये संपदा है। अनंत सुख देने वाली संपदा है। तुम्हारे सुख क्या देंगी? पैसे से तुम
पैसे से तुम पुस्तक खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम मकान खरीद सकते हो, लेकिन मकान का सुख नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम पलंग खरीद सकते हो, लेकिन सोने की नींद नहीं खरीद सकते। हाँ, नींद की टेबलेट खाओ तो बात अलग है। पैसे से तुम गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन गाड़ी का सुख नहीं ले सकते, कब गाड़ी में कहाँ क्या हो जाए। पैसे से स्त्री खरीद सकते हो, लेकिन स्त्री का सुख नहीं मिलने वाला है। विचार करना, पैसों से जो तुम्हें मिलता है वो सब क्षणभंगुर है, वो कब नाश हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पुण्य से जो तुम्हें मिलेगा, पुण्य से जो तुम्हें मिलेगा, पुण्य की रूखी सूखी रोटी भी अमृत जैसा स्वाद देती है, और पैसों के खरीदे हुए 56 भोग भी तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। वो मन को तो बहला सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर में पैसों से खरीद लिया, पुण्य नहीं है, बीमारी आ जाएगी, खत्म हो जाएगा। विचार करना, पुण्य से तुम्हें बहुत कुछ मिलता है, और पुण्य हमें बढ़ाते रहना चाहिए। दिगंबर संत, उनके जैसा पुण्यशाली कोई नहीं। ख्याल करना, सम्राट ने, राजा ने, महाराजा ने, सब ने जब संतों को नमस्कार किया तो देवताओं के मन में आया कि इनसे ज्यादा पुण्यशाली कोई नहीं है, संपदा तो इनको ही देना चाहिए। वो सारे देवता लक्ष्मी को लेकर, ख्याल करना, सारे देवता उस लक्ष्मी को लेकर संतों के पास पहुंचे और कहा कि भगवान, आपसे ज़्यादा संसार में पुण्यशाली कोई भी नहीं है, इसलिए धन दौलत में हम आपको देना चाहते हैं। ख्याल करना, जब उन्होंने कहा कि ये धन दौलत हम आपको देना चाहते हैं, संपदा संतों ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा कि आपके पास ये धन दौलत रहेगा तो अच्छे कार्य में लगता रहेगा, पुण्य कार्य में लगता रहेगा, सदुपयोग में होता रहेगा, इसलिए आप इस धन को रखो अपने पास। संतों ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, अगर ये धन संपदा ही चाहिए होती तो हमारे घर में क्या कमी थी। विचार करना, उन्होंने कहा अगर ये दौलत ही चाहिए होती तो हमारे पास क्या कमी थी। राजा महाराजा जैसे लोग भगवान बनते हैं, क्यों? कभी आपने विचार किया, सामान्य सा आदमी कभी भगवान नहीं बन पाया? जितने भगवान बने 24 तीर्थंकर देखो तो सारे के सारे राजा महाराजा थे, क्षत्रिय थे, सारे के सारे क्षत्रिय थे। 24 तीर्थंकर भगवान। जैन धर्म के तीर्थंकर एक भी जैन नहीं, सारे क्षत्रिय हैं। 1452 गणधर एक भी जैन नहीं, सारे ब्राह्मण हैं। आप सोचते हो कि जैन धर्म केवल हमारा? जैन धर्म तो जो माने उसका हो जाता है। क्षत्रियों का धर्म है, ब्राह्मणों का धर्म है, बनियों का धर्म है, और आचार्यों ने कह दिया शूद्रों का भी धर्म है। अगर वो भी चाहें तो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। केवल हम ये ना सोचें हमने जैन कुल में जन्म ले लिया तो हम ही केवल मोक्ष जाएंगे। जो भी इस धर्म का पालन करेगा उसे निर्वाण की प्राप्ति होगी। राजा महाराजाओं ने, भगवान जितने भी बने, राजा राम, उस गांव में और कोई नहीं था। आप विचार करके रखना, मैंने इस पर चिंतन किया, शोध किया कि सारे भगवान धनपति क्यों बने, कभी कोई गरीब भगवान क्यों नहीं बना। विचार करना, एक ही बात समझ में आती है, जब आप मंदिर में जाते हो, भगवान के पास जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, तो भगवान के पास आप पुजारी बन के जाते हो या भिखारी बन के? देखो, एक भिखारी मंदिर के अंदर है और एक भिखारी मंदिर के बाहर है। मंदिर के बाहर वाला भिखारी तुम्हें खराब लगता है, वो कहता है बाबूजी दे दो, कुछ पेट पूजा हो जाए, कुछ हमारा घर चल जाए, कुछ दे दो हमको जिससे मैं भोजन कर लूं। वो बाहर का भिखारी है। और मंदिर में तुम अगर भगवान के पास जाके मानते हो भगवान दे दो मेरी दुकान चल जाए, हाँ आप दे दो मेरा घर अच्छा हो जाए, आप दे दो भगवान मेरी शादी हो जाए,
आप विचार करके रखना, मंदिर में जाने के बाद भी अगर तुम भगवान से मांग रहे हो तो तुम भिखारी हो। वो बाहर का भिखारी हो, तुम अंदर का भिखारी। इतना ही विचार करके रखना, पुजारी मंदिर में जाता है वो भगवान से भगवान की गुण मानता है। पुजारी मंदिर में जाता है तो भगवान से भगवान के गुण मांगता है, और भिखारी मंदिर में जाता है तो भगवान से भगवान ने जो छोड़ा उसे मांगता है। दोनों में अंतर समझना। अगर तुम मंदिर जाते हो और जाने के बाद भगवान से कहते हो भगवान जो तुमने छोड़ा वो मुझे मिल जाए, तो समझना तुम भिखारी। और तुमने मंदिर में जाकर भगवान से बोला जो तुमने पाया वो मिल जाए, तो समझना तुम पुजारी हो गए हो। अब तुम परमात्मा के गुणों को पाना चाहते हो, परमात्मा के अंश को पाना चाहते हो। विचार करना। वो संपदा लेकर जब वहां पहुंचे संतों के पास, संतों ने कहा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। राजा महाराजाओं के यहाँ तुम मंदिर में जाकर संपदा मांगते हो, बाहर का वैभव मांगते हो, तो भगवान भी कहता तथास्तु, अपनी मांग बदल दो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा चिंतामणि रत्न धर्म है जिससे तुम इस संसार से पार जा सकते हो। लेकिन तुम उन संपदाओं को, अभी हमारा समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, ऐसे ऐसे उदाहरण उसके अंदर आ रहे हैं। आचार्य कहते हैं किसी के घर पर एक जानवर आ गया। जानवर घर के बाहर से निकल रहा था, भाग नहीं रहा था। उसके घर में तिजोरी में चिंतामणि रत्न रखे थे। उन जानवरों को भगाने के लिए चिंतामणि रत्न को लाया और मारकर फेंक कर भगाने लगा। वो आदमी समझदार हो गया ना समझ होगा, ना समझ होगा, है ना। आप विचार करना, एक आदमी को हाथ धोने के लिए मिट्टी चाहिए थी, चंदन के खेत को जला दिया। काय के लिए? हाथ साफ करने के लिए। एक आदमी को गिल्ली डंडा खेलना था, उसकी बड़ी बिल्डिंग थी, मैदान दिखा नहीं, उसने बिल्डिंग गिरा दी नीचे, गिल्ली डंडा खेलना है। समझदार हो गया ना समझ। विचार करना, तुम्हारे पास इतना सब कुछ होने के बाद तुम भगवान के पास वही चीजें मांगते हो जो तुम्हारे पास अनादिकाल से हैं, जो तुम्हारे पास हैं और थी और रहेंगी, उन्हें क्या मांगना। आचार्य बार बार यहां पर कहने का प्रयास करते हैं कि वो चीजों की ओर से ध्यान हटाओ जो तुम्हारे पास अनादिकाल से है। ख्याल करना, जो तुमने आज तक नहीं पाया उसे पाने का प्रयास करो, उसे लूटने का प्रयास करो, उसे समझने का प्रयास करो, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। अन्यथा तुम्हारा जीवन व्यर्थ ऐसे ही चला जाएगा। हम अपने जीवन में सोचें, तुम अपने जीवन को समझकर व्यवस्थित करने का प्रयास करो, क्योंकि वो लक्ष्मी तुम्हारे पास आने को तैयार है। जब संतों ने ठुकरा दिया तो लक्ष्मी ने कहा अब मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि जिनको मेरे को देना था उन्होंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए। ख्याल करो, जिनको देना था उन्होंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, तो अब मैं किसके पास जाऊं। लक्ष्मी से पूछा गया अब कहाँ जाए, तो लक्ष्मी से इतना ही लक्ष्मी ने कहा, देवताओं ने इतना ही कहा कि अगर ये संत पुण्यशाली नहीं लेते हैं, क्योंकि संतों को कोई धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विचार करके रखना, जब लक्ष्मी को धन को पूछा गया कि कहाँ दी जाए, तब लक्ष्मी देवताओं ने चर्चा किया कि जब संत नहीं ले रहे हैं तो इनसे कम पुण्यशाली कौन है। ये उदाहरण कई बार सुना होगा टीवी पर। आप विचार करना, पूछा इससे कम पुण्यशाली कौन है, तब एक ही चर्चा आई कि इनसे कम पुण्यशाली अगर कोई है तो वो सद्श्रावक होता है। उनसे पुण्यशाली कोई कम है तो जो संतों की सेवा करता है, भगवंतों की सेवा करता है, बस
उसी दिन से वो लक्ष्मी संतों की, भगवंतों की सेवा करने वालों के पास जाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि जो रंगिया वाले सेवा कर रहे हैं, विचार करना, आप इतना ही सोचना कि जो आपकी सेवाएं हैं वो लक्ष्मी तुम्हारे पास दौड़ दौड़ कर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आज का बीज बोया हुआ तुम्हारा कभी ना कभी तो काम में आएगा। आप विचार करना, जो तुम संतों की, भगवंतों की पुण्य रूपी सेवा कर रहे हो, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः जय गुरुदेव। दर्शनीय महात्माओं, अर्थ की व्यवस्था जो कल चल रही थी, विचार करके रखना, अर्थव्यवस्थाएं जो हमारी जीवन को समर्थ बना सकती हैं, लेकिन हम उन अर्थव्यवस्थाओं को न समझने के कारण से अपने जीवन को व्यर्थ में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करो, हमें इतना ही विचार करना है कि अपने जीवन को समर्थवान कैसे बनाएं। हमारे जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण जीवन का संघ है, उसे हम शक्तिशाली कैसे बनाएं। ख्याल करो, हमने आपसे चर्चा की थी कि कैसे वो जीवन में अर्थ के माध्यम से हम अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। ख्याल करो, एक सेठ ने कहा कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। एक सेठ ने कहा, एक संत से जाकर पूछा, एक सेठ ने एक संत से जाकर पूछा कि मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे शांति चाहिए, मेरे पास सब है, धन है, दौलत है, परिवार है, व्यापार है, सब कुछ है, लेकिन दिल में, मन में शांति नहीं है, आकुल व्याकुल रहता हूँ, नींद नहीं आती है, खाने को सारा पकवान मेरे पास है लेकिन भूख नहीं लगती है, भोजन को देख के चिड़चिड़ स्वभाव होता है, किसी से मिलने का मन नहीं होता है। विचार करना, सेठ के पास सब तो था लेकिन उसके पास आत्म शांति नहीं थी। समर्थ तो था बाहर से, लेकिन अंतरंग से वो खाली था। सेठ से कहा, अगर तुम्हें सुख और शांति चाहिए तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नगर के बाहर एक बूढ़ी माँ रहती है, उस बूढ़ी माँ के पास जाकर उसे कुछ भोजन वगैरह दे आओ। अकेली रहती है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे तुम कुछ देकर आ जाओ। अगर उसे तुमने कुछ दे दिया तो हमें समझ में आएगा कि तुम्हें सुख शांति जरूर मिलेगी। उसका इतना बड़ा महत्व है। वो सेठ गया और जाने के बाद उस सेठ ने उस बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछने के लिए कहा कि भाई मैं कुछ देना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ तो मिली ही नहीं, उसकी छोटी सी पोती थी वो मिल गई। छोटी सी पोती ने कहा कि माँ तो अभी ध्यान में बैठी है, माँ तो अभी साधना में बैठी है, माँ तो अभी पूजा में बैठी है, वो माँ अभी नहीं मिल पाएगी। सेठ ने पूछा कितनी देर में मिलेगी? मैं ये फल का टोकरा लेकर आया हूँ, ये फल का टोकरा उसे देना है और वो जो कुछ मांगेगी वो दे दूंगा, मुझे सुख और शांति चाहिए। और जिस संत के पास गया था उस संत ने इतना ही कहा कि अगर वो बूढ़ी माँ ने कुछ ले लिया तो तुम्हें सुख और शांति जरूर मिलेगी। ख्याल करना, सेठ ने 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किए कि अब बूढ़ी माँ मिलेगी, अब माँ मिलेगी, अब माँ मिलेगी, लेकिन हुआ ये 4 घंटे के बाद भी वो बूढ़ी माँ मिली नहीं। उसकी पोती से पूछा कब मिलेगी? उसकी पोती ने कहा माँ का ध्यान सामायिक में बैठने का समय तो निश्चित है, लेकिन कब वो समाप्त होगी, कब वो ध्यान सामायिक उनकी पूरी होगी, उसका कोई समय फिक्स नहीं है। जब वो उठेगी तब समझ लेना। सेठ शाम तक इंतजार करता रहा कि अब वो माँ आ जाए तो उसे मुझे कुछ दे दो। आखिरकार पूरा दिन निकलने के बाद शाम को सेठ ने कहा कि माँ से कहना
मैं उसके लिए फल का टोकरा लाया हूँ और ये फल का टोकरा वो ले ले और अब वो भोजन कर लेगी, फल फ्रूट ले लेगी। लेकिन उसकी पोती भी बहुत तेज थी। उन्होंने कहा ना, बिना दादी के पूछे कुछ नहीं ले सकती। दादी ने मना कर, दादी से बिना पूछे नहीं ले सकती। उन्होंने कहा तुम दादी को दे देना। नहीं, मैं दादी के बिना तो कुछ नहीं कर सकती, दादी के साथ रहती हूँ, दादी को आवश्यकता नहीं है। सेठ ने बहुत प्रयास किया। सेठ ने कहा कि आज रख लो, आज आवश्यकता नहीं है, कल आवश्यकता आएगी, कल तुम इसको इस्तेमाल कर लेना, कल तुम इसको यूज कर लेना। सेठ ने पैसा भी देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पोती ने कह दिया, सेठ हमें आवश्यकता नहीं है, आप विचार करके रखना। सेठ वापस आ गया, 2 बार गया, 4 बार गया। एक दिन वो बूढ़ी माँ मिल गई। बूढ़ी माँ ने मिलने के बाद कहा कि सेठ मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे पास भले ही कल के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जितना मुझे आवश्यकता है वो पर्याप्त है, विचार करके रखना। सेठ ने कहा कल काम में आ जाएगा। बस वो बूढ़ी माँ इतना ही कहती है, सेठ मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, आज जो है वो मेरे पास पर्याप्त है, इसलिए मुझे कल की चिंता विचार करना। वो सेठ संत के पास नहीं गया, अपने आप में समझ गया। सेठ वो संत के पास नहीं गया, अपने आप में समझ गया कि वो सेठ ने इतना ही विचार कर लिया कि ये बूढ़ी माँ सुखी क्यों है, ये बूढ़ी माँ क्यों संतुष्ट है, ये बूढ़ी माँ क्यों, क्योंकि उसके पास कल की चिंता नहीं थी, आज उसके पास पर्याप्त है। और मैं आपसे भी इतना कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में आपका जीवन समर्थवान है, लेकिन आप कल के लेकर इतना दुखी होते हो, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल तो काल आने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। ख्याल करके रखना, हमारा जीवन आज कितना महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारे पास प्राप्त है वही तुम्हारे पास पर्याप्त है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लगाने का प्रयास करो, क्योंकि धन की तो गति कह देते हैं। जीवन में विचार करके रखना, धन की तो 3 ही गति हैं, नाश, भोग या दान। विचार करना, अगर तुमने धन को दान कर में लगा लिया तो वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, अगर तुमने उसका उपयोग कर लिया तो तुम्हारे शरीर में लगने वाला है, और नहीं तो वो नाश होने ही वाला है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। कितना विकल्प करते हो, कितना सोचते हो कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन होता नहीं है। मैं आपसे कहूँगा, खा लोगे तो अंग लगेगा, दे दोगे तो संग चलेगा, और छोड़ोगे तो जंग लगेगा। ये तीनों सिद्धांत समझ लेना। हमें इतना ही विचार करके रखना है। इस अर्थ शास्त्र को समझने का प्रयास करो। ये अर्थ तुम्हें व्यर्थ नहीं होने देगा। अगर तुमने अर्थ को समझ लिया तो बहुत आनंद आएगा। इष्टोपदेश में पूज्य स्वामी कहते हैं, दुर्जने सुरक्षेणे नस्वेणे धनाधना स्वस्था मन्ने जना कोपी ज्वरवा निव सर्वसा। विचार करना कि दुर्जन से तुम प्राप्त करते हो, धन के लिए कितना मेहनत करते हो प्राप्त करने के लिए। दुर्जन सुरक्षेण है, फिर उसकी सुरक्षा में समय लगाते हो, फिर भी वो नस्वेण है, फिर भी नाश को प्राप्त हो जाता है, तो फिर तुम्हारे पास फिर दुख उत्पन्न होता है। कौन स्वस्थ आदमी होगा जो स्वस्थ रहने के बाद भी औषधि का सेवन करता हो। ज्वरवा स्वस्थ मन्नो जना कोफी स्वस्थ ज्वरवा सर्वसा। आप विचार करना, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने पास सब कुछ होने के बाद भी अपने जीवन को समझ नहीं पाता है। आचार्य ने उदाहरण दे दिया। एक व्यक्ति बोला, महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पास इतना धन आए कि मैं बहुत दान करूं। महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पास इतना पैसा आए कि मैं बहुत दान करूं। आचार्य कहते हैं कि ज़्यादा के बहुत धन आए दान करो। तुम्हारी स्थिति तो ऐसी हो रही है कि पहले कमाओ फिर दान करो।
आचार्य कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसे दान करने लग जाओ, बहुत धन अपने आप आने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, कई बार हम लोग देखते हैं हैंडपंप को, हैंडपंप के अंदर पानी नहीं आता है तो क्या करते हैं, समझते हो ना, थोड़ा सा पानी डालते हैं और थोड़ा सा पानी डालने के बाद वो हैंडपंप ज़्यादा पानी देने लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा ही ये जीवन का सिद्धांत है। हम पैसे की ओर भागते हैं, पैसा हमसे और दूर भागता है। हम पैसे के पीछे पड़ते हैं, पैसा हमारा पीछा करना छोड़ देता है। हमें अपने जीवन में उस समर्थवान को, अर्थवान को समझने का प्रयास करना। पुण्यशाली के पास पूरी दौलत आने वाली है। जीवन में पुण्य कमाने के सौभाग्य ढूंढो, पुण्य कमाने के अवसर लूटो। आप विचार करके रखना, जैसे जैसे तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे तुम्हारा वैभव अपने आप बढ़ना है। आचार्यों ने कह दिया कि चक्रवर्ती तक की पर्याय पुण्य से ही प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन को, पानी बरस रहा है, अच्छा ऊपर टंकी बरस रही है, आप विचार करके रखना, हमें अपने जीवन को कैसे समर्थवान बनाने का प्रयास करना है, कैसे समर्थ में समझने का प्रयास करना है। अर्थपुरुषार्थ की चर्चा चल रही है, तुम्हें सबको मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। ख्याल करो, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलते हैं, ये पुण्य के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। पैसा 10, 20, 25, 50 हजार रुपया कमाने के बाद भी वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन पुण्य तुमने जब एक बार कमा लिया तो समझ के रखना, वो पुण्य तुम्हारा हर जगह काम में आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को बहुत समर्थवान बनाना है। ये व्यक्ति मर के स्वर्ग गया, उसने सोचा मैं अपनी सारी दौलत ले जाऊं स्वर्ग में। सारी दौलत को उसने लिया और वो लेकर मर गया। वैसे दौलत जाती नहीं है, चाहे कितने भी जोड़ लो हीरे मोती। एक बात का ख्याल रखना, कफन में जैम नहीं होती। 2 ही कपड़े बने बिना जैम वाले, और जब तक वो 2 कपड़े हैं तो तब तक मस्त हो, और जहां कपड़ों में जैम आई ना तो समझ के रखना फिर वो जैम वाला मामला तो गेम वाला मामला हो जाता है। बच्चों को जो लंगोटी पहनाते वो जैम नहीं है। हमें तो आश्चर्य ये लगता है, पहले मंदिर में जो लोग पुजारी धोती दुपट्टा पहनते थे वो सिंपल सा होता था, आज वो धोती दुपट्टा भी जैम वाला आ गया है। और जैम में आते ही वो मोबाइल उसमें चला जाता है और बस पूजा करते हुए ही मोबाइल बच जाता है। जहाँ जहाँ जैम है ना वहाँ गेम चालू हो जाते हैं। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, वो व्यक्ति सारी दौलत को लेकर भगवान के पास पहुंचा। भगवान से जाकर उसने कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, बहुत धन है, बहुत सब कुछ है, मैं यहाँ कुछ भी। स्वर्ग में भी उसने सोचा फ्लैट लेना पड़ेगा तो ले लो पैसा यहाँ से। स्वर्ग वालों ने उसे रवाना कर दिया, तुम्हारी ये धन दौलत यहाँ नहीं चलती है। अरे सामान सा आपकी दौलत अगर यहाँ से भूटान जाओ तो वहाँ पर कैश क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है आपको। हाँ क्या करना, एक्सचेंज करना पड़ता है। चेंज और एक्सचेंज में अंतर है, एक ही है। अच्छा हाँ, तो आप विचार करके रखना, यहाँ से वहाँ तक जाओ तो भी तुम्हें से चेंज या एक्सचेंज दोनों करना पड़ सकते हैं। आप अमेरिका जाओ तो अमेरिका के डॉलर चलते हैं। जहाँ जब सामान से तुम्हारे मध्यलोक में ये व्यवस्था है कि एक्सचेंज करो, जब बॉर्डर पे जाओ तो बॉर्डर पे जाकर उन्हें 2 पैसे तो एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करने के बाद में तुम्हें वहाँ जाकर जो चाहो सो खरीद सकते हो। तो स्वर्ग के देवताओं से जब बात हुई तो स्वर्ग के देवता से जब पूछा, जी मेरी दौलत है, जो मेरा सारा इतना सारा धन दौलत है, नोट है, करेंसी है, इसे एक्सचेंज कहाँ करें जिससे मुझे स्वर्ग में सामान मिल जाए। तो उन्होंने कहा रंगिया में चले जाओ, वहाँ विधान चल रहा है, वहाँ पूजन होने वाली है, वहाँ संत निवास बनने वाला है,
वहां तुम जितना दान कर दोगे वो सब एक्सचेंज होकर तुम्हें स्वर्ग में मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो सब तुम्हें मिलने वाला, तुम्हारा तुम्हें मिलेगा। हमें तो आश्चर्य ये लगता है कभी कभी आदमी की बुद्धि का विपर्य। बीमा कंपनी में क्या कराता है वो, अपना क्या बोलते वो, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कराता है बीमा कंपनी में, अपनी लाइफ कराता है, अपनी लाइफ का अपना बीमा कराता है। उस बीमा से कोई फायदा उसको कुछ मिलेगा? उसके मरने के बाद उसके परिवार को मिलेगा। अब आप विचार करके रखना, लाइफ इंश्योरेंस कराया आपने, अपने बीमा कराया, उसका आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ज़्यादा समय हो जाए, ज़्यादा बीमार पड़ जाओ तो सोचते हैं घर वाले कब जाएं तो कम से कम बीमा को पैसा मिल ही जाए। ख्याल करना, हम अपने जीवन में लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो आप अपने जीवन का लाइफ इंश्योरेंस किसी बीमा कंपनी में मत कराओ, धर्म में एक बार करा लो। धर्म में बीमा कंपनी, धर्म में आप एक बार लाइफ इंश्योरेंस करा लोगे, गुरुओं के पास जाके करा लोगे। और कि भगवान मैं क्या अपने जीवन का करूं, उसे वहां देना लेना कुछ भी नहीं। वहां केवल आपको भावों के साथ, श्रद्धाओं के साथ, आस्थाओं के साथ जुड़ना है। इतना ही विचार करके रखना। अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ गया तो समझ के रखना, तुमने जो त्याग किया है, जो तुमने छोड़ा है, जो तुमने यहाँ का यहाँ दे दिया है, वो तुम्हारा इंश्योरेंस हो गया और वो तुम्हें सब कुछ वहां जाकर प्राप्त हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन को समर्थ में बनाओ, अच्छे से अच्छा बनाओ, अर्थ का सदुपयोग करने का प्रयास करो। अपने जीवन में उस धन का सदुपयोग करो। जो लोग जीवन भर धन 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 करते रहते हैं ना, आखिरी में उनके नाम के आगे क्या लिखा जाता है, ये निधन हो गई। क्या हुआ इनका? धन धन करते रहे, आखिरी में निधन के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए धन धन ना करो, धर्म 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 करो। अगर धर्म एक बार तुम करने लग गए तो तुम्हारा जीवन में बहुत कुछ आनंद बरसेगा। एक कल का जी सही बात है, वही सबसे बड़ा धन था, वही धन था। आज पहले के लोग पैसा नहीं रखते थे, पहले के लोग वस्तु रखते थे, धन रखते थे, अनाज रखते थे, सामान रखते थे। यही कैलाश जी हमारे बता रहे हैं। तो आप विचार करना, हम अपने जीवन में धर्म को अपने साथ रखने का प्रयास करें, तभी तुम्हारा जीवन समर्थवान होगा, आस्थावान होगा और पूर्णता को प्राप्त होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। प्रवचन पूरा नहीं हुआ है, ये कल का है, कट कर दो इसको। कल का जो